नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री का भाग हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके पहले लगभग 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 6वां लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का, क्योंकि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा मैंने क्या लिखा है, IUPAC से, ठीक है। आपको बताएंगे आज जीरो से हीरो, मतलब जीरो से भी हर एक बात बताएंगे कि IPSC का मतलब क्या होता है। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो बगल में आपके आया है उसको दबा दें, ठीक है। और इसके पहले अगर वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपको बता दें, अगर आपको यह लेक्चर कवर करनी है, आपको यह लेक्चर में सब कुछ सीखना है, अगर जानना है, केमिस्ट्री में अंदाज पाने हैं, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जहां से आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लगभग इसके पहले 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यस, आज हम 6वें लेक्चर की बात करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 10th में हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th में है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में है तो उसकी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे IIT, JEE, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का चैप्टर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। तो चलिए, बिना देर के आज हम वीडियो को शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC, जो बोर्ड पे लिखा है इसका मतलब है क्या ना। तो स्टूडेंट, आपको बता दें, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम बात करेंगे। फुल फॉर्म इसका अर्थ आएगा, जिसका मतलब होता है आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन। क्या बोलेंगे? यूनियन, ठीक है। पी का मतलब होता है प्योर। क्या बोलेंगे? प्योर। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब यहां से अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, बट उससे पहले एंड आएगा, तो यहाँ पे एंड लगा देंगे। व्हाट अप्लाइड केमिस्ट्री ना, अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, अप्लाइड। और सी का मतलब होगा केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, इतना बड़ा का मतलब क्या है, ठीक है। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IUPAC। क्या होता है? IUPAC, ठीक है। यह सिस्टम जो बनाया गया, इसमें इंटरनेशनल शब्द छिपा है। अब इंटरनेशनल क्या बताना चाह रहा है, आइए बताते हैं। ये बात तब की है, ये बात है 1892 की। क्योंकि बात है 1892 की बात है, जब एक समिति बुलाई गई। क्या बुलाई गई? एक समिति का बैठक किया गया, और उस बैठक में आए थे इंटरनेशनल साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े विषय साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया हो, वे इस तरह साइंटिस्ट आए थे, भाग लिए थे। इंटरनेशनल साइंटिस्ट जिन्होंने भाग लिया था। और अब इसका मतलब क्या, इस समिति का बैठक का मतलब क्या, जरा समझें। इसका मतलब है, ये पूरा IUPAC का मतलब है कार्बन से। किससे मतलब है? कार्बन से। जिसका हमने डिटेल टोटल आपको बता दिया कि कार्बन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसके पहले 5 वीडियो लेक्चर देख लें, पूरा कवर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के बारे में अगर बात किया जाए तो कार्बन में कंक्लूजन आता है, कार्बन न देता न लेता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को न देता है न क्या करता है, लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है, यानी कि बंधन ना, तो इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका मतलब होगा सहसंयोजी बंधन। क्या होगा? सहसंयोजी बंध या आबंध, कुछ भी बोलेंगे। तो कार्बन क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यस। अब हुआ क्या, जरा समझे। 1892 में समिति आया, इंटरनेशनल साइंटिस्ट आए। हुआ क्या कि जब कार्बनिक कंपाउंडों की संख्या बढ़ने लगी, कार्बनिक कंपाउंड मतलब कुछ भी ले लो, जैसे आप सुने हो क्या, मान लो CH4 आ गया, कुछ भी ले लो जिसका नाम क्या होता है, मेथेन होता है। इसके अलावा कुछ भी ऐसे, कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ भी ले लो। इसके अलावा ऐसे CH3Cl कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है, कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो NH2CO NH2, ठीक है, कुछ भी ले लो। मतलब क्या होगा, ये कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन की मात्रा है, और कार्बनिक कंपाउंड में कुछ भी ले लो, ये सब कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। और कार्बनिक कंपाउंड में क्या होता है, जब कार्बनिक कंपाउंड की संख्या बढ़ने लगी, यानी जब ज्यादा होने लगी, उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो उस पोजीशन में यह समिति बना। और इस समिति का बस एक ही उद्देश्य था कि इसको कैसे
आसान बनाया जाए। किसको? कार्बनिक कंपाउंड को। किसको? कार्बनिक कंपाउंड को। तो मेन टारगेट ये है, मेन टारगेट ये है कि आयुपैक का मतलब है हमें कार्बनिक कंपाउंडों का नामकरण करना। क्या करना है? नामकरण करना। तो कार्बनिक कंपाउंडों का नामकरण करने के लिए यह सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसे बोला गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। एक बात और समझिए, इस व्यवस्था को लगभग 1922 के प्रारंभ में और 1931 के अंत में, ठीक है, इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था को 1922 के प्रारंभ में 1931 के अंत में लगभग लागू कर दिया गया। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। ठीक है, तो ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनियन प्योर एंड जो भी चीजें आयुपैक का मतलब है, ये मैंने कुछ ऐसा बता दिया। ठीक है, तो मेन टारगेट क्या है? हमको नामकरण करना है। और नामकरण संस्कार कैसे करते हैं? जस्ट वेट, CH4 क्या होता है? मेथेन होता है। तो हम आपको बताएंगे मेथेन कैसे होता है। ठीक है, या ऐसे CH3Cl, इसका नाम होता है क्लोरो मेथेन, कुछ ऐसा। इसका नाम CH3 CH2 CH3 यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 कुछ ऐसा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब इसे बोल सकते हैं ब्यूटेन, कुछ ऐसा। तो ये क्या है? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। कुछ ऐसा आपको मन में जो भी दुविधा है, मैं आपको जीरो से बताऊंगा कि कैसे एक कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। और उसी के लिए आज हम लेक्चर लेके आए हैं आपके बीच में। हर एक बातें बताएंगे, जो 10 में वो भी बताएंगे, और जो अदरवाइज अपर लेवल का चीज़ें हैं वो भी बताएंगे। आपको हम सिखाएंगे, आपको हम जीरो से हीरो बनाएंगे। किसमें? कार्बनिक कंपाउंडों के नामकरण में। किसमें? आईपीएससी नॉमिक लेक्चर में। आज हम सिखा कर ही रहेंगे आईपीएससी नॉमिक लेक्चर का मतलब क्या होता है। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में आपको मैं बताऊंगा, एक टेबल दूंगा, जबरदस्त टेबल, जो आपको नोट करना पड़ेगा। अगर आपको वह टेबल आ गया तो आपको हर एक नामकरण करने आ जाएगा। समय समय पे टेबल याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कैलकुलेशन छोटा मोटा करते हैं ना, तो कैलकुलेशन करते समय क्या होता है? टेबल वगैरह पहाड़ वगैरह याद करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक सारणी बताऊंगा, एक टेबल दूंगा, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक सारणी दूंगा। उसमें कुछ चीजें होंगे जिससे आप यूज करके नाम दोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है टेबल देनी चाहिए। आइए, तो आपको एक स्क्रीन पे टेबल मैं बना दूं। ठीक है, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले मिटा दूं। ठीक है, यस, नोट करें, फटाफट नोट करें। आप नोट करें, कलम और रफ लेके बैठे। आप प्यारा प्यारा चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। हर एक वीडियो में आपको लगातार और सीरियल से मिलेगा, क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे। यस, चलिए, तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा। इसमें क्या होता है, पहले आप विचारेंगे, टेबल को देखेंगे, उसको समझेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे, क्या बोले, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मतलब क्या है? हम धीरे धीरे हर एक बात जानते हैं, उसके बाद हद से गुजर जाते हैं, कहते हैं मुझे आ गया। यस, देख लो कैसे आता है। यस, तो सबसे पहली बात हम यहां लिखेंगे एक शब्द 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, लिखते रहिए 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे कहेंगे, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। पूर्व में से पहले, या लग्न, लग्न में से लगने वाला, तो बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। हिंदी में बोलेंगे 1 डिग्री पूर्व लग्न। ठीक है, इसके बाद आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, इसे बोलेंगे 2 डिग्री पूर्व लगन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री पूर्व लगन। ठीक है जी, यस, आगे बढ़े। इसके बाद आता है मेन चेन। क्या आता है? मेन चेन का मतलब क्या होता है, जरा समझो। मेन चेन का मतलब होता है मुख्य श्रृंखला। क्या होता है? मुख्य श्रृंखला। ठीक है, यस।
इसको एक नाम और देते हैं जिसका प्यारा प्यारा नाम होता है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट होता है, ठीक है। यस। इसके बाद आता है 1 डिग्री सॉफिक्स, ठीक है। इसे बोलेंगे 1 डिग्री अनुलग्न। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न बाद में लग, अनुलग्न बोलो। यस। उसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स। क्या आएगा? 2 डिग्री सफिक्स बोलेंगे 2 डिग्री अनुलग्न, ठीक है। अनुलग्न। यस, कुछ ऐसा। तो ये क्या है? ये एक टेबल है, अभी फिलहाल आपको समझना है। प्रीफिक्स में जो 1 डिग्री पूर्व लगन होता है, इसका एक और नाम होता है जिसका नाम हम नोट करेंगे, प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। हर एक बात नोट करेंगे स्टूडेंट। ये टेबल आपको आगे की ओर ले जाएगा, मंजिल तक ले जाएगा। यस। अब मैं इसमें कुछ बातें नोट करवाऊं। चलिए, तो सबसे पहले पूर्व लगन में यानी 1 डिग्री प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है जरा समझे। इसमें होता है, अगर मान लीजिए हैलाइड आ गए, जस्ट वेट, एफ आ गया, फ्लोरीन जैसे कहते थे, यहाँ पर लगाएंगे फ्लोरो। क्या लगाएंगे? फ्लोरो लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सीएल आ गया तो क्या लगाएंगे? क्लोरो, ठीक है। अगर मान लीजिए बी आर आ गया तो क्या लगाएंगे? ब्रोमो। अगर मान लीजिए आई अगर क्या लगाएंगे? आइडो। पढ़े हो ना? फिर कल बाहर आई आंटी। याद करो, याद करो, याद करो। किस में पढ़े हो? 17 ग्रुप में। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्या है? प्रतिस्थापी। क्या है? 1 डिग्री। क्या है? प्रीफिक्स। क्लियर है? यस। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया, क्या आ गया सर? ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलेंगे? साइक्लो। यानी कोई रिंग बन रहा हो। क्या बन रहा हो? कोई रिंग बन रहा हो, तो उस पोजीशन में क्या लिखते हैं? साइक्लो, ठीक है। यस। आगे बढ़े। मेन चेन का मतलब क्या होता है? यही तो मेन बातें हैं। मेन चेन का मतलब होता है विच इज डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कार्बन कितना है? 8 है, तो क्या होगा? मेथ होगा। क्या होगा? मेथ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन कितना है? 2 है, तो क्या होगा? एथ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन कितना है? 3 है, तो क्या होगा? प्रोप होगा। अगर 4 है तो क्या होगा? ब्यूट नोट करेंगे। अगर 5 है तो क्या होगा? पेंट होगा। अगर मान लीजिए 6 कार्बन है तो क्या होगा? हेक्स होगा। अगर मान लीजिए 7 कार्बन है तो क्या होगा? हेप्ट होगा। अगर मान लीजिए 8 कार्बन है तो क्या होगा? ऑक्ट होगा। अगर 9 कार्बन तो क्या होगा? नॉन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 कार्बन तो क्या होगा? डेक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन 11 है तो कितना होगा? अनडेक होगा। अगर मान लीजिए कार्बन 12 तो कितना होगा? डूडेक होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है? ये वर्ड रूट और यही मेन चेन है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स यानी 1 डिग्री अनुलग्न की। इसमें आता है, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसा ही धर के दिया है सिंगल बॉन्ड। कैसे दिया है? सिंगल बॉन्ड। तो आपको बता दें ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो इस पोजीशन में क्या करेंगे? इस पोजीशन में लिखते हैं, इस पोजीशन में लिखेंगे ANEN लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्या गया? डबल बॉन्ड। तो इस पोजीशन में क्या लिखेंगे? ईन लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ऐसे बंधन आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे, ठीक है।
अगर मान लो साइड चेन आता, क्या आता है? साइड चेन आता है। अगर मान लो क्या आता है? साइड चेन आता है तो क्या होगा सर? तो साइड चेन में लगाते हैं वाइल। क्या लगाते हैं? वाइल। ठीक है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, हेक्स टू वाइल, हेक्स डाइल, डाइल, कुछ भी बोल दो, मेथाइल। तो क्या होगा जब साइड चेन आएगा? ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे। ठीक है, अब 2 डिग्री सफिक्स की बात करें स्टूडेंट। हेलो सर, अगर मान लीजिए ओ एच आ गया, क्या गया? ओ एच, तो इस पोजीशन में लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। ठीक है, अगर मान लीजिए आ गया, अगर मान लीजिए आ गया सी ओ एच आ गया, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। ठीक है, यस। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आ गया, जिसको एल्डिहाइड को एक चीज और लिख सकते हैं, एल्डिहाइड को लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। अगर मान लीजिए आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ और एच आ गया, तो इस पोजिशन में लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए देता हो सी ओ ओ आर, तो स्टूडेंट इसका नाम होता है ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट आता है, अगर मान लीजिए आ गया, अगर मान लीजिए आ गया NH2, ठीक है, तो इस पोजिशन में लिखेंगे ए माइन। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट आता है CuNH2, तो इसको लिखते हैं एमाइड। ठीक है, थोड़ा सा नाम में डिफरेंट है। अगर NH2 आएगा तो क्या लिखेंगे? एमाइन। अगर CuNH2 आएगा तो क्या लिखेंगे? एमाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट आता है COX, तो इसको लिखते हैं एसाइल हैलाइड। क्या लिखेंगे? एसाइल हैलाइड। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, नाइट्रो। क्या लिखते हैं? नाइट्रो या नाइट्राइल। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप की बात हम एक अलग से टॉपिक में करेंगे। ठीक है, वहाँ आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप का डिटेल देंगे। फिलहाल यहाँ आप इसमें टेबल में आ गए तो नोट करें यहाँ तक। ठीक है, जनरल में इतना कम नहीं है, इसके अलावा और भी आपको फंक्शनल ग्रुप देंगे अलग से। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। और ये टेबल आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। और हम अपना विश्लेषण के लिए तैयार हो चुके हैं। कहते हैं ना कि बंदूक में गोली भरी हो तो अब हम दाग सकते हैं, यानी ये है बंदूक की गोली आपके बोर्ड में जो पड़ा हुआ है, विच इज लेइंग ऑन द बोर्ड। अब हम गोली से वार करेंगे, यानी मेरे पास अब फार्मूला हो गया, तो अब हम काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हुए, यस आगे बढ़े, यस नोट करें, नोट करें। चलिए, तो फाइनली गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे नामकरण। क्या करेंगे? नामकरण। यस, आइए देखिए कितना इजी होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। सपोज ये कुछ दिया, हमको पता नहीं क्या है, इसकी नामकरण करने जा रहा है। ठीक है, मैं मानता तुमको पता है मेथेन होता है, लेकिन मैं बता दूं कैसे मेथेन होता है, उसको जरा समझो। तो मैंने बोल दिया, अगर आपको सिंपल नामकरण करना तो आपको 2 चीज याद करना पड़ेगा। सबसे पहला बात होगा एल्क। क्या होगा? एल्क, जिसका मतलब होता है मैन चेन। क्या होता है? मैन चेन ना बाबू, क्या होता है? मैन चेन। ठीक है, क्या होता है? मैन चैन। ठीक है, और इसमें एक बात और होगा जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड नेम। क्या बोलेंगे? बॉन्ड नेम। यानी मान लो अगर एल की बात हो तो मेन चेन, अगर मान लो कार्बन 8 हुआ तो क्या होगा? मेथ होगा। क्या होगा? मेथ। पढ़े हो क्या? देखे हो क्या? कार्बन 2 क्या होगा? एथ होगा। बोलो, क्लियर है? कार्बन 3 क्या होगा? प्रोप। क्लियर है? कार्बन 4 क्या होगा? ब्यूट। कार्बन 5 क्या होगा? पेंट। कार्बन 7 क्या होगा? हेक्स। टेबल निकालो, देख लो क्या होता है। ठीक है, फिलहाल बोर्ड पे रख दिए। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन के बीच में अगर सिंगल आ गया तो क्या लिखे थे? एन। क्या लिखे थे? एन। कार्बन के बीच में क्या गया? डबल आ गया तो क्या लिखे थे? इन। कार्बन के बीच में क्या आ गया? ट्रिपल आ गया तो क्या लिखे थे? आइन। ठीक है, क्या इतना जानते हो क्या? यस, हाई देख लो,
है देख लो, यहाँ पे देख लो, नामकरण हो गया। कार्बन कितना 8 हो। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन कितना है केवल 8 हो। तो यहाँ पे देख लो कार्बन कितना है 8 हो, कार्बन कितना है 8 हो। एल्क क्या होगा मेथ, एल्क क्या होगा मेथ, मेन चेन में क्या होगा मेथ, तो क्या लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे मेथ। बोलो क्लियर है? यस। प्लस लगा दो। बॉन्ड देख लो, अगर सिंगल है तो क्या लिखेंगे एन, डबल है क्या लिखेंगे इन, ट्रिपल क्या लिखेंगे आइन। तो क्या है भैया सिंगल, क्या है सिंगल, कहीं डबल नहीं है तो क्या लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन। अब इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा मेथेन। क्लियर है क्या? क्या हो जाएगा? यस। ये है नामकरण, ये है जीरो, ये है जीरो। जो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको बता दें यहां से आपको आएगा। अगर आप बता दें इसकी नामकरण की बात करते हैं, जैसे दिया हो CH3, CH3, यस। इसका नामकरण बताएं सर क्या होगा, जरा विचार है तो आपको बता दें इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH, यहां पर H, इससे C जुड़ा CH, जरा देखें 1 2 3, 1 2 3, क्लियर गया? यस। 1 2 1 2, क्लियर गया? यस। जरा देखो कार्बन कितना है 2 कार्बन कितना है 2 तो कार्बन कितना, जब 2 तो क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8, क्लियर है क्या? यस। प्लस बॉन्ड कौन सा है सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल, क्या है सिंगल, तो क्या लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन। तो क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। क्या कर लोगे? यस। तो कितना इजी है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे आपसे। यस चलिए, तो कुछ और बातें होंगी। अब मैं काम करूंगा, यहां से हाइड्रोजन का झंझट हटा दीजिए, आप केवल कार्बन 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 लीजिए, क्योंकि मेन जो काम है वो कार्बन से, न कि हाइड्रोजन से। ठीक है, तो आप क्या सीखोगे कार्बन से। तो कार्बन से कैसे नामकरण करते हैं, देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको करना है, मैं कहता हूं आप कलम उठा लो, रफ उठाओ, सामने आपकी कलम हो और आप खुद करके बताओ, बोलो क्या होगा। यस, मैंने आपके सामने फिगर रखा है। यस, जरा बोलो इसका नामकरण बोल दो फट से, बोलो कितना कार्बन, बोलो ना 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे हैक्स, क्या लिखोगे हैक्स। सिंगल डबल ट्रिपल कौन बॉन्ड है देख लो, सिंगल, तो क्या जोड़ोगे एन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या कर लोगे यस, आ जाएगा। आगे बढ़ो, यस यस आगे बढ़ो। चलिए, तो अब हम कुछ नंबरिंग करके करेंगे, ठीक है, कुछ नंबरिंग करके, और आप अभी तक कलम नहीं उठा तो उठा लो। यस, तो कुछ नंबरिंग करके मान लीजिए हम पहला आपको देते हैं, आप खुद बनाओगे, बोलो यस कुछ ऐसा, बोलो क्या नाम होगा, जल्दी बोलो इसका नाम बोलो। यस, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्बन सर 7 कार्बन, तो 7 लिखते हैं हेप्ट, क्या लिखते हैं हेप्ट, आप लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे यस। कॉमन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जब जब सिंगल आएगा तो एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, क्या कर लोगे यस। आगे बढ़ो। चलिए दूसरे की बात करते हैं, कुछ ऐसा, ऐसे दिया हो सी सी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, और ये सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसा, ठीक है। इसका नाम को बताएं तो जोड़े 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे पेंट, क्लियर क्या। बॉन्ड कौन सा डबल, जब डबल आता है तो सिंगल खत्म, तो डबल के लिए क्या लिखते हैं इन, क्या लिखेंगे इन। बट उससे पहले जो डबल बॉन्ड आया वो कहाँ पे आया है 1 2 3, इधर से तीसरा पे आया है, इधर से कीपर आया है दूसरा पे, तो कौन नजदीक है दूसरा तीसरा, तो जो नजदीक है उधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसे लिखेंगे पेंट 2 पे डबल तो इन, तो क्या हो जाएगा पेंट 2 इन, क्या क्लियर है यस, या 2 पेंट इन, बोलो कर लोगे यस। चलिए
तीसरे की बात करते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए ऐसे दे दिया हो, चलिए इसका नाम बताइए। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन? तो सबसे पहले क्या लेना है सर? एल्क का नाम लेना। क्या लेना है? एल्क। मतलब कार्बन कितना है सर? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्स। बॉन्ड कौन सा? कहां पे आया? दूसरे पे। कहां पे आया? दूसरे पे। इधर से कहां पे? 1 2 3 4 अधिक हो रहा है ना, तो जो नजदीक उधर से नामकरण करते हैं। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्लियर क्या? यस। तो हेक्स 2 बोलो इन, हेक्स 2 इन। क्या क्लियर है? यस यस। अब कुछ और बातें नोट करते रहे, नोट करते रहे। यस, नोट करते रहे। इसका बताएं, इसका बताएं। CH3 CH3 और ऐसा, इसका बताएं क्या होगा? ये कुछ अलग जरा समझे। 1 2 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3 कार्बन। ठीक है। तो 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर? मेथ एथ प्रूफ। क्या होगा? प्रूफ। होगा कि नहीं होगा? प्रूफ होगा। ठीक है। अब जरा समझो, ये बना क्या है? एक रिंग बना। क्या बना है? रिंग। तो जब कोई रिंग बनता है तो उसके लिए लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। ठीक है। यहां जरा समझे तो प्रूफ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? एन। और रिंग बना है तो साइक्लो। क्या लेंगे? साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है क्या? कुछ ऐसा। ठीक है। कुछ और बात करें। यस, कुछ और बात करें। मान लीजिए ऐसा दिया हो, पांचवा कुछ ऐसा दिया हो, यस इसका नाम बताएं। यस इसका नाम बताएं। यस इसका नाम बताएं। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन? 7। 7 का क्या होता है? हेप्ट होता है जी। क्लियर है क्या? यस। 7 क्या होता है? हेप्ट होता है जी। क्लियर है क्या? यस। अब जरा देखो, डबल बॉन्ड आया, लेकिन यह डबल बॉन्ड एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया। यस। अगर हम नामकरण करते हैं तो 1 2 3 पे आया। बोलो 1 2 3 पे आया, 4 एंड 5 पे आया, 6 7। ठीक है क्या? हमने इधर से गया तो 3 पे मिला और किस पे मिला? 5 पे मिला। तो 3 और 5 कितना होता है? 8। बोलो क्लियर है? यस। थोड़ा लॉजिक समझेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ? लॉजिक। अगर बॉन्ड एक ही कई बार है तो क्या करते हैं जरा समझे। हमने बताया नामकरण उधर से करेंगे जिधर से नजदीक हो। क्या देखेंगे? जिधर से नजदीक हो, दूरी कम हो। तो 1 2 3 पढ़ा, फिर से किस पे पढ़ा? 5 पे पढ़ा। इधर देखो 1 2 पे पढ़ा, 3 एंड 4 पे पढ़ा। तो इसका एक तरीका है, जब कोई बॉन्ड दो बार 3 बार आए तो उस पोजीशन में क्या करते हैं? उस पोजीशन में देखते हैं इधर से करने पर कितना पे आया, इधर से करने पर कितना है। तो देख लो, पहले 3 पे आया, फिर किस पे आया? 5 पे आया। तो कुल कितना होगा? 8। इधर से जाओ, अगर हम इधर जाएंगे तो 1 2 2 पे पड़ा, फिर किस पे पड़ा? 3 4 पे पड़ा। तो 2 और 4 कितना होता है? कॉमन छोटा है, 6 छोटा है। तो किधर से करेंगे? इधर से। किधर से करेंगे? इधर से। यानी यहां पे लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 4 5 6 7। क्या क्लियर है? यस। हेप्ट, हेप्ट 2 पे आया, 4 पे आया, तो हेप्ट 2 कामा 4। बॉन्ड आया कौन सा? डबल। तो क्या लगेगा? इन। क्या लगेगा? इन। तो हेप्ट 2 4 इन। बट एक लॉजिक वाली बात और, अगर मान लो कौनो बॉन्ड दो बार आ रहा, 2 बार आ गया तो क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई। अगर मान लो 3 बार आता तो क्या लिखेंगे? टराई।
ये होता है रिपीटिंग के लिए। किसके होता है? रिपीटिंग के लिए। पुनरावृत्ति, क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति अगर हो रही हो तो उस पोजीशन में क्या करते हैं? अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो क्या लिखते हैं? टेटरा। क्या लिखेंगे? टेटरा। 5 बार क्या लिखेंगे? पेंटा। ठीक है, अब बाकी बातें आप समझ रहे हो। ठीक है, तो कितनी बार है सर? एक बार और देखो। हेलो, 1 2 पे आया, 4 पे आया, 2 बार आया। 2 बार का मतलब क्या होगा? डाई। क्या होगा? डाई। तो यहां लिखेंगे डाइन। ध्यान दो, हेप्ट 2 4 डाइन। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 2 और 4 पे इन आया है, वह 2 बार आया है। एक को 2 पे, एक को 4 पे। क्लियर है? एक बार और समझे। पहले कार्बन की गणना करें, कितना कार्बन है? 7 कार्बन। क्या होगा? हेप्ट होगा। आप देखेंगे डबल बॉन्ड कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 पे आया, किस पे आया? 4 पे। तो अगर 2 पे आएगा, 2 बार आएगा, एक चीज 2 बार आए, एक चीज 3 बार आए, एक चीज 4 बार आए, तो उसके पोजीशन में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, चाहे जो लिखो। ठीक है, यस, क्लियर है? चलिए अब हम कुछ और बात करेंगे। यस, नोट करें, आगे बढ़े, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए देखेंगे छठवां एग्जाम्पल कुछ ऐसा। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो, चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 कार्बन। तो क्या होगा? हेक्स होगा। क्या होगा? हेक्स। 1 2 पे पड़ रहा है, 3 4 पे पड़ रहा है, तो 2 + 4 कितना होता है? 6। इधर जाने में 6 पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, 1 2 पे पड़ रहा है, 3 4 पड़ रहा है, मतलब ये होगा कि इधर जाने पे 2 और 4 पे ही पड़ रहा है, तो इधर से भी 6 है। तो जब सेम हो, जब एक चीजें 2 बार आए या 3 बार आए, सेम स्थान पे आए, तो उस पोजीशन में चाहे जिधर से नंबरिंग कर लो। मतलब ये होगा कि नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबरिंग के समय याद रखेंगे, नोट कर लें। नंबरिंग के समय, नंबरिंग करते समय ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो पहले उसको देखेंगे। मतलब पहले किसको देखते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, तो इसको देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आ गया डबल बॉन्ड, तो उसको देखेंगे। अगर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रतिस्थापी। किसको देखते हैं? प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। याद आ रहा है? क्लोरो ब्रोमो, ये आ गया तो क्या हो? क्लोरो आ गया, फ्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आइडो आ गया। तो इस पोजीशन में क्या करेंगे? प्रतिस्थापी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे FG आएगा तो पहले उसको नाम देंगे, डबल बॉन्ड आ गया तो पहले उसको नाम देंगे, ट्रिपल आ गया तो पहले उसको नाम देंगे, कुछ ऐसा। मतलब ये होता है क्रम। क्या होता है? क्रम होता है। वरीयता का क्रम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वरीयता का क्रम। तो यहाँ पे देखा जाए तो डबल बॉन्ड आया है, हेलो हेलो, नामकरण किधर से? 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा। तो क्या होगा? हेक्स 2 4, हेक्स 2 4 डाइन। यहां पर भी होगा हेक्स 2 4 डाइन। ठीक है, चलिए कुछ और जादू मंत्र देख लिया जाए। ऐसे दे दिया हो, अब ये क्या है जरा समझे। ये क्या है? यह एक कार्बन की चैन है। क्या है? कार्बन की चैन है। तो कैसे? जहां से कार्बन मुड़ा वहां से कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो यहाँ पे हर जगह सिंगल सिंगल है, तो इसको बोलते हैं पेंटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो कुछ इस तरह से, तो इसका नाम क्या होगा जरा बताएं। 1 2 3 4 5 6 आपको बताए थे। इधर जाएंगे तो पहले डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स, और डबल बॉन्ड आया है
पहले पाया है तो आप लिख सकते हो हेक्स 1 इन, ठीक है। बट अब चाहो तो अगर आप पहले में कोई चीज पढ़ता है तो उसको हम पहला हटा सकते हैं, तो इसका एक और नाम दे सकते हैं हेक्सीन, ठीक है, कुछ ऐसा क्या देंगे, हेक्सीन, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए नौवां एग्जाम्पल की बात करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ और एग्जाम्पल क्या होगा जरा बोलो। यस, मान लीजिए आ जाता है कुछ इस तरह से, इसका नाम बोले 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो क्या होगा, हेक्स होगा, क्या होगा, हेक्स होगा। ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लिखेंगे, आइन, क्या लिखेंगे, आइन, तो हेक्स 1 आइन, या एकदम लिखे तो क्या लिखेंगे, हेक्साइन, बोलो क्लियर है। यस, एक और ले लें, 10 कंप्लीट हो जाए। चलिए हम 10वां की बात कर लें, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ऐसे दे दिया हो, Cl दे दिया हो, कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा सर बताया जरा। तो इसका नाम क्या होगा, पहले कार्बन गणना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो क्या होगा, हेक्स होगा। अब जरा समझो, ये क्या है, ये एक तरह से एक अलग सा बॉन्ड है, और ये क्या है, इसका नाम है प्रतिस्थापी, क्या नाम है, प्रतिस्थापी नाम है जी। चलो प्रतिस्थापी में चलते हैं, तो अगर प्रतिस्थापी में क्या है, Cl है, तो क्या पढ़े हो, क्लोरो, याद करो क्या पढ़े हो, क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरो इसका नाम हो जाएगा जी, क्या नाम होगा, क्लोरो। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन होगा, क्या होगा, हेक्सेन, यानी इस चैन का नाम हेक्सेन हो गया, और जो लटक रहा है उसका नाम क्या है, क्लोरो है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, क्लोरोहेक्सेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा गैस यहाँ पे क्लोरोहेक्सेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो गैस मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से ऐसे शुरू करना चाहिए और हर एक बात नोट करनी चाहिए, ठीक है। आने वाले वीडियो लेक्चर में फिलहाल हम यहीं पे आज बंद करेंगे, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 10वां के बाद 11वां से और कुछ नंबरिंग कैसे करते हैं, हर एक बात आपको बताएंगे धीरे धीरे और आराम से आगे हम लोग बढ़ेंगे, हर एक बात, क्या बोल रहे हैं यार। चलिए, तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ फिर से आएंगे और मिलेंगे इसी अंदाज में। 10वां के बाद जो 11वां होगा, यानी आपको क्रम से बताएंगे कुछ और बातें, IPSC लेक्चर में कुछ और बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं का नाम कैसे करते हैं, ठीक है, या साइड चेन आया तो वहाँ पे कैसे हम चुनाव करते हैं, मेन चेन का चुनाव, साइड चेन का चुनाव, दोनों का नामकरण कैसे करेंगे, यानी कार्बन की जब संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ पे नामकरण कैसे करते हैं, और कुछ और फंक्शनल ग्रुप आता है या प्रतिस्थापी आता है, डबल डबल प्रतिस्थापित, तो वहाँ पर हम कैसे नामकरण करते हैं, ठीक है। यस, तो स्टूडेंट मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तब तक के लिए यस, टाटा बाय बाय।